तो ये बात है, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाए, 5 लड्डू देवता को अर्पण करें, बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद सभी तिल के 10 लड्डू का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपका राजा हरिचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिचंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में कट्टर सज्जन स्वभाव, सत्य भक्त और वेदांत ब्राह्मणों को अवधारित थे। ये देवी उनके राज में अधर्म का नाम तक नहीं था कोई भी व्यक्ति गरीब, लुल्ला, लंगड़ा अथवा दुखी ना थोड़ा रखिए ना बच्चे। हाँ, थोड़ा औरतें देनी है उन्हें। सभी व्यक्ति लोग छाई जब चढ़ाए होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्त करने के बजाय उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब हुआ मर गए चले। तो पुत्र का पालन दोषी उनकी धर्मपत्नी करने लगी। समझ लगाई? हाँ, सारे लगा दीक्षा भोग कर वह विधवा पुत्र का बाग पुत्र का भंग दोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की चतुर्थी संकट चौदह ये जड़ी 76 का व्रत संकट चौदह है ना, संकट चौदह का व्रत किया। ये सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा भोग कर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। गणेश जी मूर्ति पाई हुई गले थोड़ा खेलने चल गया। तब एक चंडाल कमिहार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उसे आबे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने होते उसमें अग्नि दे दी। मिट्टी के भांडे पाए, मिट्टी उस मुड़े पाए रहे और हवा वाली जगह बनाया होंदा कड़े पकाने कड़े में। बच्चे की माता जब अपने बालक को आगे बंद करके मिट्टी के बर्तनों में पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखदारी की रक्षा कीजिए। लंबोदार, हे विधायक, ये 4 बजाओ वालों, हे मक्के पर चतुर्मा का दान करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विदा में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलती रही। कुमार अपने पक्के हुए बर्तनों को देखने के लिए कुमार अपने पक्के हुए बर्तनों को देखने के लिए गया आया। जब उसने अपना आवा खोल कर देखा तो उसमें जांच के बराबर पानी इकट्ठा हुआ है पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस घटना को देखकर वह अटवारी हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी। उसने अपने द्वार किए हुए दुष्कर्म को भी राज्य सभा में बता दिया। वहां ने कहा कि महाराज हरिचंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपने पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चला दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया कि मैं किसके बालक को भेंट चलाऊं। जिस किसी के बालक को भेंट चलाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
इसी डर के कारण महाराज मैंने पूरी तरह ये तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की, ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा में अपना पेट भरती है, मैं इस बालक का क्या करेंगे? मैं अगर उसके बालक की बेच रहा हूँ तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इसे खोल पाप कर्म को करके रात के चिंतित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आंखों खोली तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था मैं उसी प्रकार बिना डर के बैठा है। उस आवे में जांग तक का पतली पानी भरा हुआ है। इसे बयान निश्चित से मैं काम किया और उसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। तो मैं की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उस बालक को देखने के लिए गया। वहाँ बालक को नंदपुर खेलते हुए देखा। मैत्री ने राजा से कहा कि वह क्या बात है, ये लड़का किसका है, इसका पता बताओ। इस आवे में जहाँ जितना पानी कहाँ से आया, बालक तो ना तो अगल में जलाया और वह भूख प्यास से व्याकुल है। ये आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोटी चिगटती हुई वहां आई। वह कुमार को कोसने लगी जिस तरह गाय अपने बच्चों को देखकर रवाती है। मतलब इजा रवा लगी जब गौ अपने बच्चे खिलवा दी। वह दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में देखकर प्यार करने लगी और कामती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र से पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है? क्या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फल बच्चे को अगर छू तक नहीं सकी? तो राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली कि महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, ना कोई तपस्या योग आदि की विधि नहीं जानती। महाराज, मैं तो संकट नाचन गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। हर महीना व्रत करती उसी व्रत के प्रभाव से कल मेरा पुत्र जीवन बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने दे दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाचन गणेश के व्रत को करे। मेरे सारी जली है करना। राजा ने कहा, ये पतिव्रते तुम धन्य है। उस दिन से नगर में सभी लोग मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करते, पूरे महीना व्रत लोग करते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बेटा, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके राजा को सुख पाने लगे। बोलो गणपति भगवान की जय, राधे कृष्णा की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कृष्ण भगवान की जय।